हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। मैग्नेटिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, तो ये है सेकंड वीडियो मैग्नेटिक्स चैप्टर पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था और देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था जिसने हमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सारी बातें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में की थी कि एक वायर के आसपास सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी वजह से किसी चार्ज पे या दूसरे कंडक्टर पे फोर्स कितनी होगी, भाई कितनी लगेगी। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्या सेकंड वीडियो में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ये कितनी आती है। तो इसके लिए सबसे पहला लॉ अपना बायोट-सैवर्ट लॉ। ये लॉ है, इसको हमें मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ हमें मानना पड़ेगा, और ये ज्यादा इसके डेरिवेशन और कुछ चीज में परेशानी होना, बस इतना ध्यान रखना है कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है और कितना वैल्यू है इसका, जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, बस याद रखना है इसको, ज्यादा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। मान लो कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या कहा कि इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट बोलते थे, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट इसमें कट कर दिया। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे एक, मान लो कि मैं कहता हूं पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताता है हमें कौन, बायोट-सैवर्ट लॉ। तो छोटी सी, मतलब छोटा सा एलिमेंट लिया, पूरी वायर की वजह से तो अलग होगा, तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से हम मान लेते हैं कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करती है। शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था तुम्हें, और शायद ही नहीं, पक्का ही बताया था। तो ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, द डीबी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डिस्टेंस का क्यूब, इस एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, ये मैं कह देता हूं कि ये वेक्टर आर है, इनटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर। ये क्या है मेरा, बायोट-सैवर्ट लॉ। याद रखना है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। तो यहां पे मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूं कि क्या है। dB है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, dB इज मैग्नेटिक field due to small current element dl. dB is small magnetic field due to the small current element, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटे से म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज permeability of free space, permeability of free space। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू, म्यू नॉट की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई क्या है, करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो वाला करंट है। करंट इन द कंडक्टर। नेक्स्ट आता है डीएल। डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट of that conductor।
कि एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ दैट कंडक्टर, छोटा सा लेंथ का एलिमेंट हो गया। आर क्या है? आर है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where we have to calculate the magnetic field from the wire and that element, मतलब उस एलिमेंट और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एलिमेंट dl and conductor element dl and the point P where we have to calculate the magnetic field, where we have to calculate the magnetic field, मतलब ये r वो वाला वेक्टर है, वो डिस्टेंस है जिस पे मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उस पॉइंट का डिस्टेंस है dl एलिमेंट से। कोई परेशानी? अच्छा जी, ये r क्यूब तो वही हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्टेंस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस की। अच्छा अब मुझे बताइए, सारी चीज बताता हूं मैं। म्यू नॉट हो गया अपना, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और मीडियम पे डिपेंड करती है, एंड डिपेंड्स ऑन मीडियम, कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करती है। आई क्या है? करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर होती है। डीएल क्या है? लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये भी डिस्टेंस है, मीटर यूनिट होगी, नीचे भी डिस्टेंस क्यूब, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्या मुझे बताना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। क्या बोलते हैं इसे? और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? टी से। किसे करते हैं? टी से। और दूसरी यूनिट भी कभी कभी देखोगे, दोबारा बोलो क्या बोला? दूसरी यूनिट भी कभी कभी तुम देखोगे कि क्या यूज होती है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको लिखते हैं डब्ल्यू बी मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी? तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। ज्यादातर यूज कौन सी करते हैं हम? टेस्ला यूज करते हैं, पर अगर ये भी हो तो ध्यान देना कि ये भी यूनिट किसकी यूज करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड की करते हैं। अच्छा तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट तुम बता सकते हो कितना होगा भाई? यहां से निकाल सकता हूं मैं, तो म्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज, यहां देखिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखता, सिर्फ यूनिट की बात करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड डीवी, डिस्टेंस आर क्यूब डिवाइडेड बाय डीएल करंट और आर, आर से ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए डीबी की यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट एम्पियर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कोई परेशानी किसी को? तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि और भी कुछ निकाल सकते हैं, तो इनके कन्वर्जन कर सकते हैं पर एम्पियर। ओके, तो ये क्या है मेरा बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ फिर से बता देता हूं कि एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि एक कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के एक छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से जो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज डीबी म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा जी, ये तो था अभी तक जो मैंने सारी बातें बताई। स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिए। आगे मैं बताता हूं कि ये जो डीएल क्रॉस आर है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी
वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया था, अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन। तो इसको साफ कर देता हूं मैं। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और बायोट-सावर्ट लॉ डीवी वेक्टर, डायरेक्शन की बात करता। डायरेक्शन क्या होगा, डीएल क्रॉस आर की तरफ होगा। डीएल क्या, मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है, डीएल क्रॉस आर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, अगर मेरा डीएल एलिमेंट इधर है और आर एलिमेंट इधर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या होगा, पहले वेक्टर की तरफ मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखूंगा और दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैं डीबी की बात करूं तो अच्छा सर, अब सर मेरा ये जो वायर है, वायर में ये जो एलिमेंट कट किया मैंने, ये जो डीएल एलिमेंट कट किया, इसका डायरेक्शन मैं इधर भी ले सकता हूं और इधर भी ले सकता हूं। कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, अगर दोनों डायरेक्शन अलग अलग है तो मेरी जो फाइनल डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन है वो भी अलग आएगी। तो ये जो डायरेक्शन हम देखते हैं वो किसका डायरेक्शन देखते हैं, सही डायरेक्शन हम उसी का लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन है। डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन वही लेंगे, मान लो कि इसमें करंट अगर आई से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लिया है हमने, तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मेरा करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये डीएल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डीबी म्यू नॉट आई डीएल इंटू आर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। आर से ये आर स्क्वायर हो गया, तो यहां से आर गायब कर दिया जाए, नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, परेशान मत होइए। तो ये क्या हो गया, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं भाई किसी को। तो ये था मेरा मैग्नेटिक। अच्छा सर, अब डायरेक्शन कैसे करूंगा, डायरेक्शन अभी बताया कि पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है, फिर इन्हीं राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है, किधर घुमाना है, दूसरे वेक्टर की तरफ, एंड इसी हाथ का अंगूठा तुम्हें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। तो मेरा पहला वेक्टर जो डीएल है, डीएल इस डायरेक्शन में है, तो हाथ को ऐसे रखूंगा, और आर वेक्टर इधर है, तो बड़े वाले एंगल से, देखो सर एंगल तो ये भी है, बट बड़े वाले एंगल से नहीं, छोटे वाले एंगल की तरफ घुमाना होता है। तो ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे नहीं घुमाएंगे, सिर्फ उंगलियों को घुमाना है, और ऐसे उंगलियां नहीं घूमती, ऐसे घूमेंगे। डीएल की तरफ हाथ किया, आर वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमाया, तो डायरेक्शन किधर आया, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मैं डायरेक्शन बना देता हूं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अंदर की तरफ आया। ये डायरेक्शन के साथ हमने अपना रिजल्ट लिख लिया। अरे सर ये क्या बना दिया, भाई मैं तुम्हें बता देता हूं, किसी को नहीं पता है कि जो क्रॉस होता है यूज, वो क्या होता है, इनसाइड द पेपर, और डॉट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द पेपर, बाहर और अंदर होता है, और ये नॉर्मल टू द पेपर होता है, ऑल्सो नॉर्मल टू द पेपर, ऑल्सो नॉर्मल टू दी पेपर, मतलब पेपर जो है हमारा, ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये किसी को ध्यान ना रहे तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर सोचो किसी ने तीर देखा है, जो तीर चलाते हैं, वैसे भी आजकल महाभारत रामायण बहुत ट्रेंडिंग है, देखा होगा, जो तीर होता है हमारा, जो निकाल के ऐसे चलाते हैं हम, अगर मान लो कि मैं यहाँ से तुम्हारी तरफ तीर चलाऊं, तो तुम्हें तीर कैसा दिखाई देगा, डॉट या क्रॉस तुम्हारे सामने आ रहा है, तो सामने वाली नोक तुम्हारी तरफ आ रही है, तो मतलब वो चीज मेरी तरफ आ रही है, तो डॉट तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो डॉट होगा तो मतलब तीर आ रहा है, तो किधर बाहर आएगा भाई, तो मतलब आउटसाइड दी पेपर आ रहा है। अगर मैं कहूं कि इसी को तुमने खुद ने चलाया, तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा, क्या पीछे से ऐसा दिखाई देगा, तो मतलब तुमसे दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब पेपर के अंदर जा रहा है।
अरे आई नहीं आई बात समझ में। तो इस प्रकार इसको याद रखने का तरीका है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे ही याद रखना है, तुम्हें जिस प्रकार याद रहे वैसे रख सकते हो, ये मेरा तरीका है। ठीक है, तो ये क्या था मेरा कंप्लीट बायोट सेवर्ट लॉ। इस प्रकार हम बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे और ये सारा काम मेरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो चीजें हैं सारे ध्यान रखनी है और इस प्रकार हम बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे। तो बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके इसकी जो एप्लीकेशन है आगे कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना होगा, इनफाइनाइट की वजह से कितना होगा और सर्कुलर कोयल की वजह से कितना होगा और इनकी सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ पे इतना ही, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हें ये सारा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।